ओके, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ना कि बहुत लोगों को ना ऑप्शन चैन समझना था, ठीक है, और ऑप्शन चैन में टाइम डीके की वैल्यू समझनी थी। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि टाइम डीके वैल्यू और ये सारा कुछ कैसे काम करता है। अभी देखो मार्केट एकदम क्लोजिंग पे है, 2 मिनट बाकी है, तो अभी टाइम वैल्यू पूरी हट गई है। तो इससे आपको समझने में एकदम ईजी होगा। मार्केट कहाँ पर है? 36,770 पर है, ठीक है। यानी कि 400 से कितना पॉइंट नीचे है? 400 से ये तकरीबन तकरीबन 25 पॉइंट नीचे है। तो जो 400 का सी है, अगर आप वो देखोगे तो वो आपको 25-26 रुपये का मिल रहा है। और इससे जो 400 से 300 वाला है, ये इससे 100 रुपये कम है, तो इसमें देखो 126 है, इसमें देखो 226 है, इसमें 326 है। मतलब यहाँ पे 100 रुपये कम हो रहा है और यहाँ पे 100 रुपये ऐड हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये हो गया अपना सी साइड। जो इन द मनी की कॉल रहती है वो मस्त रहती है, सेफ़ रहती है, इसलिए इस पर ट्रेड किया करो। अब इसके नीचे की जो ये सारी वैल्यूज़ थी, इसके अंदर टाइम वैल्यू था, और बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट अभी क्लोज़ होने वाला है 2 मिनट में, और यहाँ तक मार्केट नहीं पहुँचा। मतलब मार्केट 36,400 के पास से अगर 500, 600 या 700 पे क्लोज होता तो ये सब में भी और वैल्यूज़ ऐड हो जाती। बट ये अभी एकदम 5 पैसे पे आ गई हैं, एकदम ज़ीरो हो गई हैं। तो ये ओटीएम कॉल बोलते हैं इसको। ये ज़ीरो हो जाती है, इस वजह से ही ज़ीरो हो जाती है कि मार्केट 400 के ऊपर नहीं है, 400 के नीचे है। और 400 में कितना नीचे है? 400 में अगर आप देखोगे तो वही 27 जो मैंने बताया। अब पुट साइड पे आ जाओ। पुट साइड में अगर आप देखोगे तो मार्केट 500 से कितना नीचे है? 400 से तो हो गया, 400 तो पूरा उसने खा लिया है, मतलब 400 से तो गिर ही चुका है। तो जो 400 का जो पुट है वो पूरा ज़ीरो हो चुका है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है, 5 पैसे का हो गया है। बट मार्केट 500 से जो नीचे है वो आप देखो, तो 500 से कितना पॉइंट नीचे है? तकरीबन तकरीबन 70 पॉइंट नीचे है अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 70 रुपये हैं। फिर उसके बाद 170 है, फिर 270, फिर 370, फिर 470। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक आपको ऐसे लाइन बना के दे दूँ कि मार्केट इस तरीके से ऐसे ऊपर गया और नीचे आके बंद हो गया, तो जब यहाँ से चालू हुआ कॉल, तो ये कॉल 100 का था। तो जब मार्केट ऊपर जाना चालू किया तो 200 का हो गया, फिर 300 का हो गया, फिर 400 का हो गया। तो इस तरीके से जब मार्केट अपर 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 चले जाता है, तो जो इन द मनी की कॉल होती है वो ये बन जाती है, यानी कि हाई रेट की सबसे महंगी कॉल। जैसे मान लो आपने ये आज 200 की ख़रीद ली और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया, बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया, तो आपका ये कॉल इस कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हाई आईटीएम, यानी हाई रेट वाला। जैसे कि 900 का प्रीमियम, 800 का प्रीमियम। अब सोचो ये कब घटेगा? जब मार्केट यहाँ से 400-500 पॉइंट नीचे आएगा, तब ये पहले 300-400 रुपये कम होगा, फिर ऐट द मनी होगा, फिर ऐट द मनी होने के बाद जब मार्केट उल्टी डायरेक्शन में जाएगा तब वो घटना चालू हो जाएगा, तब वो ओटीएम कॉल बन जाएगा। तो मार्केट का डायरेक्शन हमेशा डिसाइड करता है कि ओटीएम क्या रहेगा, आईटीएम क्या रहेगा, और फिर पुट में ओटीएम क्या रहेगा, और फिर पुट में आईटीएम क्या रहेगा। अगर कॉल साइड से देखोगे तो ये देखो कि मार्केट कहाँ से ट्रैवल कर चुका है। लाइक 35,000 से मार्केट ट्रैवल करते करते 800 आया, फिर 900 आया, फिर 36,000 भी टच किया, फिर 36,100, फिर 200, फिर 300, फिर 400 पे 28 पे जाके बंद हो गया। कितने पे बंद हो गया? 428 पे। तो यहाँ पे ना नंबर पे भी ट्रेडिंग होती है। अगर नंबर ट्रेडिंग पे आप लोग को वीडियो चाहिए ना बिना चार्ट देखे, तो मैं आपको वो भी बना के दूंगा। तो लाइकली उसके लिए वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो काफ़ी ज़्यादा, तो मैं आपको नंबर ट्रेडिंग का एक वीडियो बना के दूंगा। तो यहाँ पे कितने रुपए अभी पैक हुए? मार्केट क्लोज हो गई है, ठीक है, इसलिए मैंने अभी वीडियो यहाँ पे ही चालू की, इसके पहले नहीं चालू की। तो 400 के ऊपर कितने रुपए पैक हुए? 28 रुपये पैक हुए। तो 400 के ऊपर जो 28 रुपये पैक हुए ना, वो इस तरीके से पैक हुए हैं कि 28 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम वैल्यू है। मतलब अगर इसको किसी ने 10 रुपये में ख़रीदा होता, या 12 रुपये में, या 8 रुपये में, तो उसको उसका 28 रुपया उसके पीएनएल में उसको दिख जाएगा। अगर मार्केट बंद होता है तो ऑटो स्क्वायर ऑफ पे उसको 28 रुपये पूरे मिलेंगे। अब 400 का जो पुट है, वहाँ से मार्केट देखो कि अगर 400 से मार्केट नीचे होता, फॉर एग्ज़ाम्पल 36,400 पे मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे होता 10 पॉइंट, यानी 36 कितना बताऊँ, 390 बताता हूँ, तो ये जो 10 रुपये कम होगा ना, ये 10 रुपये आपको इसमें ऐड होता हुआ दिखेगा। यानी 36
390 रहेगा तो यहाँ पे 10 रुपये रहेगा, पर ये 400 के ऊपर ही 28 रुपये है, तो ये पूरा का पूरा 28 रुपये इधर है और ये 5 पैसे पे आ गया बेचारा। मतलब अगर 400 वाले पुट में किसी ने ज़ीरो हीरो लिया होगा तो उसका कट गया है, अगर उसने कट नहीं किया होगा तो पूरा लॉस है उसको। और अगर यहाँ पे किसी ने ज़ीरो हीरो लिया होगा तो उसका बन गया है पैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, इसको हम लोग लो टू लो कितने से ख़रीद सकते थे, लो टू लो इसने बनाया था 21 रुपये का, 24 रुपये का और 28 रुपये पे क्लोज़ हो गया। और जब इसने पहले लो बनाया था तो पहले कुछ इस तरीके का लो बनाया था कि 21 से लेके ये 52 तक भी गया था। तो यहाँ पे कैपिटल डबल वाला गेम हुआ है, वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, तो चैनल पे जाके विज़िट करके देख लो। और जो पुट था वो पुट देखो किस तरीके से घटते घटते कैसे कम हो गया है। मतलब पुट पे अगर मैं बात करूँ तो 20 रुपये, फिर 21 रुपये, फिर 8, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर ख़त्म हो गया मार्केट। तो ऑप्शन चैन को इस तरीके से समझ लो। ऐसे ही निफ्टी का समझ लेना, निफ्टी एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये चीज़ देख लो। यहाँ पे यहाँ से मार्केट 400 के नीचे नहीं है, 400 के ऊपर है, इसलिए 400 का पुट ज़ीरो हो गया है। 400 से मार्केट 28 पॉइंट ऊपर है, इसलिए 28 रुपये कॉल में है। 500 से मार्केट कितना पॉइंट ऊपर है, मतलब अगर मैं 36,500 की मैं बात करूँ, मतलब 36,500 की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो उसके अंदर ये 70 रुपये के आसपास होगा या 71 रुपये के आसपास। पूछो कैसे, क्योंकि 500 से मार्केट पीछे है, समझ रहे हो। और 500 ये तब टच करता जब मैं 28 रुपये में 71 रुपया और ऐड कर दूँ, 71 रुपये या 72 रुपया और ऐड कर दूँ, तो कितना हो जाएगा ये 36,500 हो जाएगा। मतलब मार्केट वहाँ पे रीच कर जाएगा, बट वो मार्केट रीच नहीं कर पाया, 28 पे बंद हो गया। तो पुट में यहाँ पे 70 रुपये पड़े हैं, अगर मैं इसमें 70 रुपये ऐड कर दूँ मेन मार्केट में, मार्केट अगर 500 को एग्जैक्ट टच कर देना तो जैसे 400 ज़ीरो हुआ है वैसे ये 500 भी ज़ीरो हो जाएगा। अब इसके जस्ट बाद आ जाओ, ये 170 का है तो ये 169 का है, फिर ये 271 का है, फिर ये 370 का है, फिर ये 470 का है। 100 रुपये वैल्यूज़ यहाँ से देखो कम हो रही है, 36, 600, 700, 800, 900, तो हर एक प्रीमियम 100 रुपये महंगा होते जा रहा है। इसका मतलब कि मार्केट 37 100 से जब गिरना चालू किया तो मानो 100 वाला कॉल अगर 100 रुपये का होगा तो मार्केट 100 पॉइंट गिर गया तो ये 200 का हो जाएगा, फिर मार्केट 100 पॉइंट गिर गया तो यही वाला कॉल 300 का हो जाएगा, फिर मार्केट 100 पॉइंट गिर गया, फिर यही वाला कॉल 400 रुपये का हो जाएगा, फिर मार्केट 100 पॉइंट गिर गया, यही वाला कॉल 500 का हो जाएगा, फिर मार्केट 100 पॉइंट गिर गया तो यही कॉल 600 का हो जाएगा। इसलिए पुट साइड में आईटीएम ये है, तो इसको ट्रेड करना बहुत सेफ रहता है, जो हायर वैल्यू पे अपने को ट्रेड मिलती है। और सी साइड में आईटीएम ये है, समझ रहे हो, क्योंकि मार्केट वहाँ से ऑलरेडी गॉन हो चुका है, तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। और ओटीएम कॉल इसको बोलते हैं, यानी अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो समझ लो कि थर्सडे के दिन ये ज़ीरो होता है, इसके अंदर जो भी पैसा होता है ना वो पूरा टाइम का होता है, यानी कि सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, इसमें रियल वैल्यू होती ही नहीं है। क्योंकि अगर रियल वैल्यू होती तो ऐसे 28 रुपये हम लोग को आज के दिन देखने को मिलता था, आज के दिन देखने को ही नहीं मिला, तो इसमें रियल वैल्यू है कहाँ। अब इसको निगेटिव नहीं रख पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 37,500 तक मार्केट नहीं गया हुआ है, तो वहाँ से कितना नीचे है मार्केट, वहाँ से मार्केट 71 या 72 पॉइंट नीचे है। तो हम लोग इसको 72 माइनस में थोड़ी ना लिख सकते हैं कि हाँ भाई 500 नहीं पहुँचा है, 72 माइनस में लिख देता हूँ, पहुँचेगा तो बता देंगे। और 600 पहुँचने के लिए उसको कितना 172 ट्रैवल करना पड़ेगा, 700 पहुँचने के लिए कितना उसको 272 ट्रैवल करना पड़ेगा, 800 पहुँचने के लिए उसको 372 ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ माइनस में थोड़ी ना लिखेंगे, अब इस वैल्यूज़ को प्लस में लिखते हैं। तो जब इसको प्लस में लिखते हैं तो इस तरीके से आपके सामने प्रीमियम बन के आ जाता है। ये आपको मंडे के दिन 70 रुपये का मिलेगा, फिर ऐसे मतलब ये उल्टा रहता है कि इतना इतना जब ट्रेवल करेगा तो इतनी इतनी वैल्यूज़ इसमें बढ़ेंगी, और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ ऐड की जाती है, तो ये इतना महंगा हो जाता है। माइनस में नहीं रखते हैं, तो जब माइनस में नहीं रखेंगे तो उनको समझ में आता है कि जितना बड़ा ऑप्शन चैन बनाया है उतने बड़े ऑप्शन चैन में माइनस में मार्केट कहाँ तक ट्रैवल करेगा, मतलब 1000-2000 पॉइंट यही होता है ना, 1500-1500 पॉइंट भी मार्केट ट्रैवल करता है, तो 1500 पॉइंट तक का ऑप्शन चैन उनको बनाना पड़ता है। अब 1500 पॉइंट तक निगेटिव वैल्यू नहीं बनानी है, तो अब सारी पॉजिटिव वैल्यू बनानी है। तो पॉजिटिव वैल्यू बनाने के चक्कर में अगर सबसे छोटी वाली कॉल में 2 रुपया भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे ना, तो अगली वाली में
और ऐड करना पड़ता है, इसमें और ऐड करना पड़ता है, इसमें और ऐड करना पड़ता है, इसमें और, इसमें और, ऐसे करते करते ओटीएम कॉल फिर रेडी होती है ट्रेड करने के लिए कम पैसों से। और सारा का सारा पैसा टाइम का होता है, और इसको इन लोग टाइम डीके की वैल्यू के हिसाब से बना देते हैं कि अगर इस दिन थर्सडे वाले दिन, अगर वीकली एक्सपायरी की बात करूं, अगर मार्केट 37,700 तक नहीं पहुंचा तो इसको हम लोग जीरो कर देंगे। सिंपल है एकदम ऑप्शन में। अब यहाँ पे फिर आते आते, फिर यहाँ पे आते आते, और बीच में बहुत सारा प्राइस होता है, फ्लक्चुएशंस होती है, रोज़ की ट्रेड होती है, हम लोग बाय करते हैं, बिगिन करते हैं। तो अगर आपको मैं एक पूरा ट्रेड दिखाऊं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो वो आप ऐसे देख सकते हो कि ये एक ऑप्शन है 36,400 का। देखो ये एक टाइम पे 200 का भी था, यहाँ देख सकते हो। एक टाइम पे ये 95 का था, एक टाइम पे ये 59 का था, एक टाइम पे ये 47 का भी था। तो ये ऑप्शन चैन की पूरी वीक की कहानी है कि ये बेटा जब पैदा हुए, फिर ये आज यहाँ पे 28 रुपये पे ख़त्म हो गए। देखो यहाँ से ये देखो, ये लो देखो, ये 44 का लो है, हाई देखो 275 का हाई है। इसके बीच में देखो क्या ट्रेड हुई है ऑप्शंस में। अब हम कहाँ ट्रेड करते हैं, हम इसके बीच में कहीं भी किधर भी कभी भी ट्रेड कर लेते हैं। ऑप्शनल ट्रेड करो, पोजिशनल करो, एक दिन की होल्डिंग रखो, देखो कैसे चलता है ट्रेड, कैसे चलता है मार्केट। अब और अगर पीछे जाओगे तो ये देखो, ये इसका बिगनिंग है, ये कितने से आया हुआ है, मतलब 1,000 रुपये से ये स्टार्ट हुआ था। मार्केट सी से गिरते गिरते इसको गिराते हुए चले आ रहे हैं। तो देखो मतलब 1,000 रुपये का सी था ये, एक टाइम पे 900 का था, 500, 400। फिर इसमें यहाँ पे ट्रेड्स नहीं हो रही है, यहाँ पे मतलब वो चल रहा है, मतलब वो टाइम डीके, थीटा डीके की वजह से, और ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं हो रही है। जब ट्रेड होनी चालू होती है तो फिर देखो कैसी कैंडल्स बनती हैं, और इस कैंडल्स को देखो ये कैसी है। मतलब अगर आधे आधे 2-2 घंटे भी हो जाएंगे ना, आपको सेम प्राइस दिखेगा फ्लैट। ये देखो इसको फ्लैट बोलते हैं। कौन ट्रेड कर रहा है इसमें, कोई नहीं। जब हम लोग ज़्यादा लोग ट्रेड करने लगते हैं तो देखो ऐसी कैंडल्स बननी चालू होती हैं, देखो ध्यान से। अब इसको शॉर्ट करना चालू किया होगा किसी ने, फिर यहाँ पे देखो गैप अप। अब यहाँ पे देखोगे, ये इस दिन जब गैप अप ओपन हुआ तो ये देख सकते हो, यहाँ से देख रहे हो 70 रुपये की चीज़ फटाक से 204 की हो गई, फिर 240 का हाई लगाई, फिर लो लगाया इसने एक बार 70 रुपये का। मैं यहाँ से भी इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से भी कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो, ये पूरे ऑप्शन की पूरे हफ्ते भर की या महीने भर की कहानी है। आज जाके ये 28 रुपये का हो गया। अब सोचो जब इसने ये बॉटम तोड़ा था, अगर किसी ने ध्यान दिया होता कि हाँ इसने ये बॉटम तोड़ दिया है, अब इसमें ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है। सब लोग निकल गए, जिन्होंने मतलब यहाँ पे जिन्होंने होल्ड करके रखा होगा, यहाँ पे जिन्होंने होल्ड करके रखा होगा, सब धीरे धीरे यहाँ से एग्जिट कर लेते ना पोजीशन। और कब तक रुकेंगे, यहाँ वाले, यहाँ वाले। ये पोजीशंस तब ऊपर जाती है जब यहाँ पे बायर होते हैं। चलो ठीक है, इतना बहुत हो गया। इसी तरीके से पुट समझ लेना, सी ही समझाया मैंने। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।